हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूलों से होती है चमन की जीनत। जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। मेरे अल्लाह मेरे अल्लाह, बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। मेरे अल्लाह, बुराई से बचाना मुझको। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरे। अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को जुमा मुबारक। अल्लाह ताला आप सब की ज़िंदगियों में ढेर सारी खुशियाँ लाए, आप सब की जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो इस वक्त हो रहे हैं दिन के 10 और हमने और शायान ने अपना नाश्ता फिनिश कर लिया था। आजकल शायान के स्कूल की छुट्टियां बढ़ गई हैं क्योंकि सर्दी की वजह से डीएम का ऑर्डर हो गया था और इनकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं। तो मैम सुबह ही सुबह मैसेज कर देती हैं, तो मैंने सोचा कि अभी ये सो के उठा, इसका माइंड फ्रेश है, तो मैं पहले इसको स्कूल के कामों से फारिग करवा दूँ, बाद में मैं अपने भी काम करूँगी क्योंकि सर्दियाँ हैं तो किसी का आना जाना तो है नहीं। घर की सफाई करनी है, खाना बनाना है, तो वो होता रहेगा। मैंने सोचा पहले मैं शायान को पढ़ाई करवा दूँ। इस वक्त बच्चे जब सो के उठते हैं तो उनका माइंड फ्रेश होता है और जो भी हम बताएंगे वो ये जल्दी से कैच करेंगे। तो इनको ओरल भी करवाना है, रिटन है, तो वो सब मैं कराने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो इस वक्त आ चुका है कानपुर का फेमस, कौन है, दयाराम के यहाँ का नाश्ता हमारे घर में। और मैंने नहीं कहा था, ये खुद लेकर आए। मैं इनसे कभी नहीं कहती हूँ कि बाहर से कोई चीज़ें खाने पीने की लाओ। मैं बाहर जाती हूँ, वो अलग बात है कि जब कहीं गए घूमने फिरने तो खा लिया, वरना मैं घर पे नहीं मंगाती बाहर का। तो आज ये गए थे, उन्होंने सोचा कि चलो खस्ते लेकर आए हो ना, खस्ते लेके चल लेते हैं। तो ये हैं खस्ते और आज हम लोग खाएंगे कानपुर फेमस दयाराम के आगे खस्ते। तो अभी मैं निकाल के लाती हूँ और हम लोग सब साथ में एंजॉय करते हैं। ये शायान की खुशी देखो, इनको तो यही सब पसंद है। इनको सब महंगी चीज़ें पसंद हैं, जो खाने पीने के जो महंगे आइटम होते हैं इनको वो चीज़ें पसंद है। इनको सिंपल खाना नहीं अच्छा लगता। तो अभी मैं, और आज भी मैंने सोचा था कि मैं बनाऊंगी मटर पनीर और पूरी, इसको पूरी पराठा ये सब बहुत अच्छा लगता है। तो ये ले आए। तो अभी तो मैं सोच रही हूँ कि खाने बनाने का इरादा पोस्टपोन कर दूँ क्योंकि इस वक्त 12:30 बज रहे हैं और हम लोग कितना खाते हैं, थोड़ा सा खाते हैं, चिड़िया का दाना। तो सोच रहे हैं कि जो रेसिपी होगी वो मैं अपनी शाम में बनाऊंगी। और अभी हम लोग खस्ते खाते हैं और इन्होंने लाकर प्लेट्स रख दी है। चलो भाई निकालो, चटनी है, ये है, सब कुछ है, बर्तन है। चलिए, ये देखिए सब्ज़ी कितनी मज़ेदार लग रही है शक्ल में ही, सूखी सूखी सी। अच्छी जो शॉप्स होती हैं उनमें कुछ ना कुछ तो बात होती है, उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। ऐसे नहीं खाओ, बैठ के खाओ। बैठ के बेटा, आओ बैठ के खाओ। शायान की कटोरी ले आ रहे हैं नहीं चटनी के लिए। आ जाएगी, आ जाएगी ना, दो हैं दोनों। चलो दोनों में निकाल लो, आ जाए ना। आ जाओ। शायू, शायू का फेवरेट है। शायू का फेवरेट है, जब भी तो आके बैठ गए मेरे गुड्डू। मैंने गुड्डू जब भी तो बैठे हुए, इनको बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें खाना, है ना। शायू का फेवरेट है। चलो भैया, वो मिर्चें लगेंगी बेटा, मिर्ची वाली ना खाओ। अंदे उधर बैठो, उस साइड पे। यम्मी। ले वाली वाली
सब्जी तो इतनी ढेर सारी दे दी है कि 2-3 रोटियां भी इसके साथ फिनिश हो जाएं। कैसा है? यम्मी। चटनी से खाओ। कभी कभी ये चीज़ अच्छी लगती हैं, रोज़ नहीं, कभी कभी। हम रोज़ नहीं खाते हैं ये सब, पूड़ी पूरी पराठे। सो यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ के लिए तैयार हो गई हूँ। तो मैं अभी तैयार हो गई हूँ, जो मैंने मशीन की सुई लेने जाना था उसी के लिए। और मेरे जो कपड़े रखे हुए थे, मैंने सोचा चलो थोड़ी देर के लिए मैं बालकनी में डाल दूँ। हल्का हल्का सा धूप ने दस्तक दी थी, मैंने सोचा कि हल्की ही लग जाए, इनकी जो नमी है वो शायद चली जाए। तो जब तक मैं मार्केट से होकर आऊँगी शायद ये कपड़े हमारे मतलब अच्छे से सूख जाएं। और आज मैंने सोचा है कि मैं अपने हस्बैंड के लिए कुछ बनाऊंगी, उनको जो पसंद है वो मैं बनाऊंगी। मैं आकर बताती हूँ आप लोगों से कि मैं क्या बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैं जा रही हूँ मार्केट शायान के साथ। मुझे आज लेनी थी मशीन की सुई, और अब मैं डिले नहीं कर सकती क्योंकि मशीन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ है। कुछ ना कुछ मुझे सिलना रह जाता है। ज़रूरी नहीं कि हम नई ड्रेस सिलें, फटे पुराने कुछ भी होते हैं तो वो सिलने के लिए मशीन का होना बहुत ज़रूरी है। और 2-3 दिन हो गए हैं आजकल करते हुए। तो आज मैं जा रही हूँ और बस इसी काम के लिए जा रही हूँ। मैं सुई लेकर बस आती हूँ वापस। तो यहाँ पर मैं पहुँच गई थी मशीन की सुई लेने के लिए, और साथ ही साथ मैंने तुरपाई वाली भी सुई ले ली थी। अब मैं निकलती हूँ अपने घर के लिए। हाँ जी, तो इस वक्त हो रहे हैं शाम के 5। और जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले बताया था कि मैं आज कुछ बनाऊंगी स्पेशल सा अपने हस्बैंड के लिए। और ये देखिए कपड़ों का हाल। तो कपड़े तो मेरे सूख ही नहीं रहे हैं, जो मैंने धोया था क्या सोचकर। और ये वैसा ही नम है, तो अभी मैं इनको वार्डरोब में रख नहीं सकती क्योंकि अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो मैंने इनको यहीं पर रख दिया सोफ़े में, कहीं और जगह ही नहीं है। और यही सोच रही थी कि जब मौसम सही हो जाए, ये सूख जाएंगे, तब इनको अपनी जगह पर पहुंचाऊंगी। तो अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में, और आज मैं बनाऊंगी अपने हस्बैंड की फेवरेट डिश। क्योंकि अब जब तक घर थी तो भाइयों का ख्याल रख लिया, अब मैं यहाँ आ गई हूँ तो सोच रही हूँ इनका भी कुछ ख्याल रखूँ, इन्हें भी खुश कर दूँ। तो ये देखिए, ये यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स है, इसको मैंने कट करके रखा है। और ऐसी जो रेसिपी जब बनाओ तो अपनी अम्मी लोगों की बहुत ज़्यादा याद आती है कि घर में अगर कोई बड़े बूढ़े होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, तो जो ये कटिंग से रिलेटेड काम होता है ना, वो कर लेते हैं आसानी से, और हम लोग उस दरमियान कुछ भी अपने दूसरे काम कर लें। लेकिन यहाँ कोई भी नहीं है, मुझे सब कुछ अपना अकेले करना पड़ता है। लेकिन मैं करती हूँ, मैं हिम्मत नहीं हारती, मैं सब कुछ करती हूँ। बस यादें हो जाती हैं जो ताज़ा हो जाती हैं कि अम्मी हम लोग से कहती थी कि लाओ मैं सब्जी काट दे रही हूँ, तुम लोग ये कर लो, लाओ मैं ये कर दे रही हूँ, तुम लोग वो कर लो। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ मैं अपने से ही करती हूँ। तो ये देखिए, आज मैं बनाऊंगी हरीरा। हम लोग यहाँ इस रेसिपी को बोलते हैं हरीरा। और जो न्यूली मदर होती हैं उनके लिए बहुत फ़ायदा करता है। और सर्दियों में अगर इसे खाते हैं तो बॉडी में गर्मी रहती है, और सर्दियों में इस टाइप की ग़िज़ा लेना बहुत ज़रूरी होता है जिससे हमारी बॉडी गर्म रहे। मतलब स्वेटर से ही सिर्फ काम नहीं चल जाता कि हाँ हमने पहन लिया, ओढ़ लिया। डाइट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। डाइट ऐसी लेना चाहिए जो हमारी बॉडी को मतलब गर्मी पहुँचाए। तो ये सारी चीज़ें सर्दियों में ही खाने वाली हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने मखाने रखे हैं, ये नारियल मैंने काट के रखा है, और गुड़ की चाशनी में बनाऊंगी तो ये 1 kg गुड़ है। और ये मेरे पास ड्राई फ्रूट्स हैं, इसको हटा दो, मैंने मटर भी छीली थी, इसको मैं कल यूज़ करूँगी। तो ये है ड्राई फ्रूट्स, और इसमें सब कुछ मिक्स है। ये सब मैंने मिक्स कर दिया। इसमें अखरोट है, बादाम है, काजू है, किशमिश है, इंजीर है, जो भी मेरे पास ड्राई फ्रूट्स थे वो सब मैंने डाले हैं। और अब मैं आ गई हूँ किचन में, और ये रेसिपी मैंने पूछी है अपनी बड़ी बहन से, और ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने जा रही हूँ। देखती हूँ ये कैसी बनती है, और जब अगर अच्छी बन गई तो इसको मैं दूंगी, अपने भाइयों को दूंगी, कि मुझे बड़ी खुशी होती। और शादी के भी पहले मैं इस टाइप की जो भी रेसिपी थी वो मैं खुद बनाती थी, और कोई भी नहीं बनाता था, किसी को इतना शौक नहीं था। हाँ, मैं बहुत करती थी, कभी ये बना रही, कभी वो बना रही, ये बना रही, वो बना रही।
और आज भी मेरा जब दिल करता है मैं कुछ बनाऊँ तो मैं अपने भाइयों को पहुँचाऊँ, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि उन लोगों को भी दूँ। मुझे अच्छा लगता है, मुझे खुशी होती है लोगों को देख के खाना। बहुत बातें हुई, चलो अब बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। ये देखिए, सबसे पहले मैंने गुड़ को तोड़कर थोड़े से पानी में इसे मेल्ट होने के लिए रख दिया, क्योंकि इसकी मुझे चाशनी बनानी है और गुड़ को हमेशा छान कर यूज़ करना चाहिए। तो जब ये गर्म हो जाएगा तो हम इसको छानेंगे। अब दूसरी तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने गैस पे रख दिया है एक बड़ा सा भगोना, मतलब बहुत बड़ा नहीं है, इतना बड़ा है कि जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो मेरे इसमें अच्छे से आ जाएं। और इस भगोने में मैंने डाल दिया है 2 टेबल स्पून सरसों का ऑयल। और सरसों का ऑयल बहुत अच्छे से हमें गर्म करना है ताकि इसकी जो स्मेल होती है, इसका जो कच्चापन होता है वो निकल जाए। अगर आप लोग चाहें तो इसे पूरा देसी घी में भी बना सकते हैं। मेरे पास देसी घी थोड़ा कम था तो मैंने सोचा कि मैं फ्राई कर लूँ मखानों को कड़वे तेल में, ठीक है। तो इसमें मैंने डाल दिए हैं अपने मखाने और स्लो फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे जब तक कि हमारे जो मखाने हैं ये मतलब कुरकुरे ना हो जाएं। तो ये मैंने डाल दिया है और ये देखिए मैंने धीमी आंच पर इसको घुमा घुमा कर चला चला कर अच्छी तरह से फ्राई कर लिया और इसका जो कलर है वो भी येलो कलर आ गया है। अब मैं भला इसको चेक कर लिया था कि ये क्रिस्पी है कि नहीं है, मैंने तोड़ के देखा था। अब एक तसला है, सॉरी प्लास्टिक का बाउल है, उसमें मैंने इसको पलट लिया। मैं सारे मेवे इसी बाउल में ही डालूंगी, बड़ा सा है ये। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा देसी घी डालेंगे। ये देखिए मैंने थोड़ा सा देसी घी डाला है और इसमें इसको भी हम अच्छे से गरम कर लेंगे। उसके बाद हम जो इसमें डालेंगे वो रहा ये गोंद। ये गोंद है बबूल का और ये मैंने लिया है 100 ग्राम। तो हमेशा इस बात का ध्यान दें आप लोग, जब भी कोई इस टाइप की डिश बनाएं तो सर्दियों में हमेशा बबूल का गोंद खाना चाहिए और गर्मियों में जो चिनिया गोंद होता है वो खाना चाहिए। बबूल की तासीर गर्म होती है और चिनिया की ठंडी होती है, जो कि गर्मियों में खाने पे नुकसान नहीं करता। तो ये देखिए हमने धीमी आंच में गोंद को भी फ्राई कर लिया और इसे एक प्लेट में हमने निकाल लिया है। अब बारी आती है फिर से कुछ फ्राई करने की। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा देसी घी डाला और जो भी मेरे कटे हुए मिक्स मेवे थे पहले मैं उन्हें अच्छे से कलहार लूँगी। मतलब 2 से 3 मिनट करना है, इनको जलाना नहीं है और अपना जो फ्लेम है उसे हमें मीडियम रखना है। और फ्राई करने से थोड़ा मेवों का टेस्ट अच्छा हो जाता है, इनमें सौंधापन आ जाता है। अगर आप लोग ना करना चाहें तो ना भी करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं फ्राई करके ही मेवों को यूज़ करती हूँ। तो ये देखिए ये जो मेवे थे हमारे ड्राई फ्रूट्स थे ये भी हो गए। अब थोड़ा सा ही घी मैंने फिर डाला है उसी भगोने में, 1 चम्मच के लगभग। और ये जो गरी थी कटी हुई इसको भी मैं 2 से 3 मिनट तक इसको भी मैं कलहार लूँगी। हल्का सा बस इसका कलर चेंज होगा, जलाना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम फिर से भगोने में घी डालते हैं और इस बार मैं घी जितना भी मेरे डिब्बे में था सब मैं पोंछ के डाल दूँगी, क्योंकि घी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। हमने सारी चीज़ें फ्राई कर ली हैं और बस हमें बघारने के लिए थोड़ा सा ही घी चाहिए। तो ये लगभग 2 टेबल स्पून घी था जो मुझे मिल गया था। और एक प्याली में मैंने हल्दी को पेस्ट बना लिया, यानी कि पिसी हुई जो हल्दी थी, ये 3 चम्मच हल्दी है और इसमें मैंने पानी डालकर इसका एक घोल बना दिया था और इसको मैंने बघार दिया। और मेरा वीडियो स्किप हो गया था, इसमें मैंने घी के बाद छोटी इलायची डाली थी ताकि इसमें अच्छी सी स्मेल आए और फिर मैंने हल्दी डाल दी है। अब हल्दी को हम भून लेंगे स्लो फ्लेम पे, इसको जलाना नहीं है, इसे भूनना है ताकि इसकी स्मेल जो है वो निकल जाए। तो ये देखिए मेरी हल्दी जो है वो लगभग भून चुकी है, इसका जो भी पानी था वो पूरा खुश्क हो चुका है। और यहाँ पर अब हम करेंगे जो हमने का घोल बनाया था उसे हम छान कर डाल देंगे। छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है गुड़ को, क्योंकि गुड़ में थोड़ी सी मिट्टी वगैरह होती है, किरकिरी होती है। तो जब हम गुड़ को पका के इस तरह से डालते हैं तो वो जो मिट्टी होती है वो निकल जाती है, छन्नी में ही उसकी गंदगी रह जाती है और कुछ ना कुछ तिनके वगैरह भी आ जाते हैं गुड़ में। तो ये देखिए ये गुड़ की जो चाशनी थी ये मैंने इसमें डाल दी है और अब हम इसे एक बॉयल आने तक पकाएंगे, क्योंकि हमने गुड़ में बहुत ज़्यादा पानी नहीं रखा था और हल्की सी जैसे चाशनी बनती है बस उतना ही हमें पकाना है। तो ये देखिए यहाँ पर एक बॉयल आ चुका है
और बस हमें इतना ही पकाना था, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है हमें। अगर हम टाइट करेंगे तो मेवा डालते ही चाशनी जो है वो एकदम से ऐड जाएगी, तो हल्की सी हमें गीली ही चाशनी बनानी है। और अब हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारे मेवे थे सारे मेवे, तो ये हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, ये देखिए ये सारे मैंने अपने इस बाउल में मिला दिए थे, मिक्स कर दिए थे। और ये देखिए इसका पीला पीला सा कलर आया है हल्दी की वजह से। अब हम इसे अच्छे से मिला देंगे। और ये क्योंकि चाशनी जो है वो टाइट नहीं है, चाशनी मतलब कि थोड़ी कम वाली मैंने बनाई है, एक तार से भी जो कम होती है वो वाली चाशनी है। और अब हम सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा हम स्लो फ्लेम ही रखेंगे ताकि जो मखाने हैं ये चाशनी को पी लें। और साथ ही साथ मैंने 8 से 10 इलायची का पाउडर बनाया था खलर में कूट कर, तो वो मैंने डाल दिया है। मैं मीठी चीज़ों में इलायची का पाउडर ज़रूर डालती हूँ, इसका जो फ्लेवर होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसे हमने पका लिया। हो गया है मेरा हरीरा रेडी। और ये रहा। और मैं एक चीज़ दिखाना भूल गई, जब ये ठंडा हो गया था तब मैंने इसमें डाला है गोंद, और गोंद को भी मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। और अब मैं इसे निकालूंगी और टेस्ट करते हैं कि ये कैसा है। उसके बाद मैं अपने जो प्यारे लोग हैं उनको भी मैं फिर दूंगी। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ तो जनाब खा रहे हैं और अब ये अपना रिव्यू देंगे। बताइए कैसा है। बढ़िया है। इन्होंने आपने पहली बार खाया होगा ना, ये ऐसा नहीं इसका बनता, लड्डू खाया है हमने। यहाँ पर नहीं बनता। ये है हमारे गांव के साइड की रेसिपी, हमारे गांव में इस टाइप का बनता है, इसको हरीरा बोलते हैं। तो ये खा रहे हैं अभी। ये उन्होंने बताया सही लग रहा है। इसमें रवा मिला दो। नहीं रवा नहीं है, ये सिर्फ मैंने गुड़ की चाशनी बनाई है उसमें और सिर्फ मेवे डाले, और इसमें कुछ भी मैंने नहीं डाला। बहुत से लोग इसमें जो सौंठ का पाउडर होता है वो भी डालते हैं, लेकिन हमने नहीं डाला था। और लड्डू वड्डू तो हम अक्सर बनाते रहते हैं। बताओ नहीं सही लग रहा है मुझे तो, दो अकेले अकेले खाए चले आ रहे हो। इसमें रवा डाल देना। बॉडी ने हम रवा थोड़ी डालेंगे, रवा वाला फिर बना लेंगे। चायू हाँ खा लो शायद। पकड़ो। शायद लो। मैंने और खा लिया। ये सानिया का हिस्सा। वो जाओ, सालू देख का रहा। सालू कह रहा सर्दी लग गई तो तीतर खाओ बटेर खाओ तल के, हमको भी खिलाओ बनवा के। आज हलवा उसकी जगह पे आ गई। चलो मैं गर्मी पहुंचाने के लिए हलवा बन गया है में। इनको ठंड लग गई थी, कल रात में बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी, बहुत कांप रहे थे। तो हमने यही सोचा कि ये सब बना ले, गर्मी में बॉडी में गर्मी पहुंचती है इसकी वजह से। और भी चीज़ें खैर खाने पीने का तो ध्यान रखना ही चाहिए। अभी सानिया का हिस्सा भेज दिया है और अपने भाइयों का निकाल कर रख दिया है। अगर कोई आया या संडे को कोई गया तो फिर मैं उन लोग को भी भेज दूँगी। और अभी मैं सोच रही हूँ कि व्लॉग को यहीं पर एंड कर दूँ, क्योंकि अब कोई काम नहीं है ऐसा कुछ करने का जो मैं आप लोगों को दिखाऊं। और माशाल्लाह शायान ने भी खाया, इनको भी बहुत अच्छा लगा, इनको काजू बहुत पसंद है। मैं काजू खिला रही थी, बहुत शौक से खा रहे थे। तो बस आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं चलती हूँ, नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मिलूँगी। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।